औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मंच पर तशरीफ़ फरमा हमारी बहन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रेखाताई ठाकुर जी, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। भले आलिम दीन है लेकिन वंचित मुस्लिम आघाड़ी के तमाम अहदेदारान हैं, जिम्मेदार हैं। तमिलनाडु से आए वाले हमारे साथी मुरुगन भाई और बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद मेरी माँ बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, आप सभी को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। जय भीम ये किसी मज़हब का नारा नहीं है। आम तौर पे हम देखते हैं कि बौद्ध भाइयों को जय भीम कहता हुआ सुनकर हमको लगता है ये बौद्ध धर्म का नारा होगा, लेकिन ये बौद्ध धर्म का नारा नहीं है। बौद्ध धर्म का नारा कुछ और है। ये जय भीम एक इनकलाबी नारा है। जैसे इनकलाब जिंदाबाद कहने के बाद अंग्रेज़ों की छाती में धड़कन बढ़ती थी, आज जातिवादी फ़िरका परस्त आरएसएस चड्डी वालों के सीने में अगर बम फोड़ना है तो जय भीम का नारा काम करता है। इसलिए ये आज इनकलाबी नारा है। ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के ख्यालात को जिंदाबाद करने वाला नारा है। इसका किसी मज़हब से कोई वास्ता नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि हम लोकसभा के चुनाव से गुजर रहे हैं, उसके आखिरी मरहले में आए हुए हैं, आखिरी स्टेप पे आए हुए हैं। और लोकसभा के चुनाव में आपके सामने लोकसभा के मैदान में 40 सालों से आपको जिस शिवसेना बीजेपी के खिलाफ डरा डरा कर वोट लिए गए, शिवसेना का खौफ बता कर वोट लिए गए, भाजपा का डर बताकर वोट लिए गए, आज आपके मैदान में आपको डराने वाली ना कांग्रेस पार्टी मैदान में है, ना एनसीपी राष्ट्रवादी मैदान में है। आज आपके सामने इन दोनों ने ऐसा विकल्प खड़ा किया कि आपके सामने दाएं भी खाई है, बाएं भी खाई है और बीच में मुसलमान भाई है। एक तरफ ये शिवसेना है जो कल तक भी बीजेपी के साथ थी, आज भी बीजेपी के साथ है, वो राहुल शेवाड़े की शिवसेना है। एक दूसरी शिवसेना है जो कल तक भी बीजेपी के साथ थी, जो आज कहती है कि साथ नहीं हूँ, लेकिन पूरे इम्कानात है कि कल भी वो बीजेपी के साथ जाने वाली है। ऐसी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। आपके सामने दो ही विकल्प है, इधर भी शिवसेना, उधर भी शिवसेना। ये भी भाजपा को पालने पोसने बड़ा करने वाली शिवसेना है, तो दूसरी शिवसेना ने भी भाजपा को बढ़ चढ़कर बढ़ाने का काम खत पानी देकर किया। और इस महाराष्ट्र में जिनकी 2-4 सीटें नहीं आती थी, आज उनको दर्जनों सीटें जीतने के काबिल बनाने का गुनाह भी उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना ने ही किया था। आज कहते हैं उद्धव जी कि हमको मुसलमान वोट दे रहा है, हम सेक्युलर हो गए क्योंकि हम कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए। तो मुझे उद्धव ठाकरे साहब को कहना है कि अगर आपके अंदर वाकई तब्दीली आ गई है तो आपने जैसे वे अलग अलग प्रेस नोट, तहरीरें, लेटर आप निकालते हो, एक तहरीर निकाल दो ना। मुसलमानों के दिलों में, सेक्युलर भाइयों के दिलों में, अंबेडकरवादी, दलित, पिछड़े, ओबीसी के दिलों में एक डर खौफ है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी को साथ लिया। कल को अगर वजीर आजम को केंद्र में बीजेपी को सत्ता बनाने में 12-15 खासदार कम पड़ गए तो आप उनको समर्थन नहीं दोगे। कल को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए आपको ऑफर दे दी गई तो आप बीजेपी के साथ नहीं जाओगे। इस बात की आप लेखी गारंटी क्यों नहीं देते हो? आप लिख दो, छाप दो और जाहिर कर दो कि हम आने वाले 5 साल सेक्युलर वोट लेके जीतने पर 5 सालों तक बीजेपी का साथ नहीं देंगे, बीजेपी के तायत में नहीं खड़े रहेंगे। उद्धव जी कह तो रहे हो कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपके संविधान में मुसलमानों के हकूक है कि नहीं है? आपके संविधान में हमारे शरिया कानून पर्सनल लॉ की अहमियत है कि नहीं है? आपके संविधान में हमारे मजहबी जो मरकज़ हैं, ठिकाने हैं, इबादत गाहें हैं, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, इनकी हिफाजत की गारंटी जो संविधान ने दी है वो आपके संविधान में है कि नहीं है? अगर आप जिस संविधान को बचाना चाहते हो उसी संविधान ने मुसलमानों को इस मुल्क में अपने मजहब के ठिकाने बनाने की, मस्जिदें आबाद करने की और मस्जिदों को रखने की, कायम रखने की गारंटी दी है। आप संविधान को बचा रहे हो तो आप दलील क्यों नहीं देते कि आप हमारे अकीदों को, हमारे मस्जिदों की हिफाजत करोगे? आप एक तरफ फक्र से कहते हो कि होए मला गर्व है कि हमें बाबरी मस्जिद पाड़ ले लिया है। आपको फक्र है कि आपने उस मस्जिद को तोड़ा जो आज़ादी के बाद इस मुल्क में जमहूरियत थी, लोकतंत्र था। हमको तारीख, गुमनाम तारीख से कोई वास्ता नहीं। आज़ादी के पहले मुमकिन है मस्जिदें तोड़ी गई होगी, मंदिरें तोड़े गए होंगे, लेकिन आज़ादी के पहले की गुमनाम तारीख में क्या हुआ इससे हमको लेना देना नहीं। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद जब ये मुल्क के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, उसने हमको कह दिया कि आज़ादी के पहले जो मंदिर मस्जिदें बनी टूटी, आज़ादी के बाद वो जैसी है वैसी कायम रहेगी, उनको धक्का नहीं लगाया जाएगा। इस बात की तस्दीक कर दी गई थी संविधान में, उसको दोहराया गया। 1991 में एक कानून बनाया गया, उसको कहते हैं वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991। 1991 में कानून बना और वो कानून कहता है कि 47 के बाद जो जगह पे मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी। ये पार्लियामेंट में कानून बन गया। लेकिन पार्लियामेंट का 91 का कानून बनने के बावजूद गुज़िश्ता 3 सालों में हम देख रहे हैं कभी काशी के, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नमाज बंद करा दी गई, अदालत की आड़ में वहाँ पूजा शुरू करा दी गई, और आज अदालत की आड़ में एक मस्जिद को मंदिर बनाने की साजिश चल रही है। मुझे बताइए उद्धव जी और कांग्रेस एनसीपी के नेताओं, जब कानून ने कह दिया 47 के बाद कोई मस्जिद को मंदिर और मंदिर को मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जैसे थे रहेंगे, तो आपके पार्लियामेंट का कानून अदालत की आड़ से तोड़ा जा रहा था। तब पार्लियामेंट में बैठे हुए कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के खासदारों ने आवाज बुलंद क्यों नहीं की? अगर आपने पार्लियामेंट में रहते हुए हमारे मस्जिदों के लिए आवाज नहीं उठाई तो क्या शर्त यह है? आप अब बताओ कि आप अगर चुन कर आओगे 2024 में, हमारे वोटों से आपको हम खासदार बनाएंगे और मुस्तकबिल में पार्लियामेंट में खड़े होकर आप ज्ञानवापी के ऊपर हमारी तायद करने वाले हो क्या? आप मथुरा के ऊपर हमारी बात करने वाले हो क्या? पार्लियामेंट के 91 के कानून की तायद करने वाले हो क्या? अगर आप करने वाले हो और लिखित तहरीर देते हो तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि आप एग्रीमेंट कर लो, लिख कर लो। भले अगर वो बीजेपी को सपोर्ट न करने की और हमारे मसाजिद और अकीदों की हिफाजत की तहरीरी गारंटी करते हैं, लिखकर गारंटी देते हैं, तो बेशक मुसलमान उनको वोट दे दे, हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, ये उद्धव ठाकरे शिवसेना भी दोगला सेक्युलरिज्म लेती है। एक तरफ अपने आप को कड़वट हिंदुत्ववादी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझे बात कहना है कि हमें अपनी खुद की क़यादतों को जिंदा करना पड़ेगा। आज सेक्युलर पार्टियों ने 48 में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मध्य प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया,
राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, 21 रियासतें हैं, 21 राज्यों में कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अरे जमहूरियत में आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में आप ही कर सकते हो। आपकी आबादी के तनासुब में वहाँ आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन आपकी रिप्रेजेंटेशन को, नुमाइंदगी को खत्म करने का काम हो रहा है। क्यों नहीं दिए मुसलमान को वोट? बोले मुसलमान चुन के नहीं आता। औरंगाबाद में 40 सालों से कोई मुसलमान चुन के नहीं आ रहा था। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने 2019 में 5 मुसलमानों को टिकट दिए। औरंगाबाद से एक मुसलमान पार्लियामेंट में चुन कर गया, हमारे वंचित और बहुजनों के वोटों के बेस पर गया। जब मुसलमान और वंचित बहुजन मुत्तहिद हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह मुसलमान पार्लियामेंट में जा सकता। इसकी मिसाल 2019 में हमने पेश की। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। 40 साल में तुम औरंगाबाद से सेना बीजेपी को हरा नहीं सके, हमने हराए। वही काम अब हम करना चाहते हैं। बंबई में 6 में से 3 लोकसभा पे हमने मुसलमानों को टिकट दिया है। इसलिए भाइयों सोचिए, आज ये सेना बीजेपी आपके इस तहजीब को, भारत के संस्कृति को ख़त्म कर रही है। एक दौर था जहां राम राम और आदाब का, गंगा जमनी तहजीब का संगम होता था। यही शिवसेना की ताकत भाजपा को मिलने पर राम राम का जय श्री राम हो गया। फिसादात के मामले बढ़ गए। पहले फिसाद गली बस्ती पे हुआ करते थे हमले, इंसानों पे हुआ करते थे हमले, लेकिन अब ज़रा भी फिसाद होगा तो सबसे पहले मसाजिदों के ऊपर हमला किया जाता है, झंडे लहराए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी की बेहुरमती हो रही है तो जिनकी शान की खातिर हम अपनी जान गंवा दें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई सेक्युलर लीडर सामने नहीं आया। तब प्रकाश अंबेडकर साहब ने पैगंबर बिल लाकर सरकार को कहा कि अगर कोई बेहुरमती करेगा तो महीनों तक उसको जेल में सड़ाओ ताकि दोबारा कोई हिम्मत न करे बेहुरमती करने की। ये अगर किसी ने पेशकश की तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने की। यहाँ पे दंगे भड़काने का काम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब उनका ही भाई बोल रहा अजान होंगी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इधर अजान हुई कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या आमने सामने आ जाते, दंगे फिसादात हो जाते। उस वक्त राज ठाकरे के सामने सरकारें घुटनों के बल थी। तब खड़ा हुआ एक अंबेडकर जिसने कहा कि आपको हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे। आप अपने एरिया में, अपने इलाकों में, अपने मंदिरों के सामने पढ़ो। मस्जिद के सामने अगर तुम मुसलमानों को टारगेट करोगे तो आपके और मुसलमानों के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी खड़ी है। ये कहने का दमखम प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिखाया। टीपू सुल्तान का स्टेटस क्या गुनाह है? अरे हजरत टीपू सुल्तान वो पहले शहीद है जिन्होंने अपने मुल्क को गुलाम होने से रोकने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाली बहादुर शख्सियत तारीख में पहले शहीद हजरत टीपू सुल्तान है। और उनकी तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लगाई है। भारत के आईन में, दस्तूर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी है। वही तस्वीर अगर मेरा नौजवान भाई स्टेटस पे रख दे, रील पे रख दे, तो कोल्हापुर में दंगे हो रहे, औरंगाबाद में दंगे हो रहे, जगह जगह एफआईआर लिखी जा रही, कोई सामने नहीं आया। तब प्रकाश अंबेडकर साहब सामने आकर औरंगजेब रहमतुल्लाह के मज़ार पर गए और वहाँ जाकर खड़े होकर कहा, हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ये औरंगजेब बादशाह ने इस मुल्क पे 54 साल हुकूमत की है, जिसे तुम मिटा नहीं सकते, जिसको तुम बदल नहीं सकते। मुझ पर क्या मामला दर्ज करके दिखाओ। अबू असीम आजिम ने असेंबली में सवाल पूछा देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री को कि प्रकाश अंबेडकर साहब औरंगजेब के मजार पे जाके वीडियो बनाते हैं, उन पे एफआईआर क्यों नहीं?
तब होम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि प्रकाश अंबेडकर साहब बाबा साहब के पोते हैं, और कोई भी औरंगजेब की मज़ार पे गया, स्टेटस डाला, टीपू सुल्तान का स्टेटस रखा, तो कोई कानूनन जुर्म नहीं है, उस पर FIR नहीं होती। ये गृह मंत्री को बोलने पे मजबूर करने वाली क़यादत कोई है तो वाली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब है। साथियों, मुख्तसर में वक्त नहीं है, मैं आपके सामने आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि साउथ सेंटर एक ऐसी पार्लिमानी क्षेत्र है जहां पर 1971 में सालेबाय अब्दुल खादर नाम का एक मुसलमान MP आपने पार्लियामेंट में चुन के भेजा था। 1971 में एक मुसलमान यहाँ से खासदार रहा है, अभी भी आ सकता है। आप कहेंगे पुरानी बात है, 2 इलेक्शन पहले सोहेल लोखंडवाला इसी साउथ सेंटर से महज 140 वोटों से हार गए, सिर्फ 150 वोटों से हार गए थे। अब एक सुनहरा मौका आया है। वंचित बहुजन आघाड़ी दावे के साथ कहती है कि हम तमाम वंचितों के, बहुजनों के कम से कम 2 लाख वोट आपको दे रहे हैं, अबुल हसन खान को दे रहे हैं। तुम्हारे 50% वोट भी मिल गए तो इंशाल्लाह अबुल हसन खान पार्लियामेंट में जाके खड़े होंगे, आपकी नुमाइंदगी करेंगे। आप मुत्तहिद हो जाओ, आपके साथ अपनी क़यादतें लाओ। अमरावती में शरद पवार के तायद पर मुसलमानों ने 2019 में इसी नवनीत राणा को उछल उछल कर वोट दिया था, खुश हो के वोट दिया। मुसलमानों के वोटों से चुनकर आई हुई नवनीत राणा NRC के वक्त आपके खिलाफ हो गई। अमरावती में मुसलमानों की बस्तियों को, गलियों को, दुकानों को जलाया गया, और आज वो कहती है कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाओ, मुसलमानों को निपटाएंगे। वो नवनीत राणा, तुझे 19 में MP बनाने वाली सबसे बड़ी जमात मुसलमानों की थी, जिनके वोट लेकर आज 15 सेकंड में निपटाने की वो बात कर रही है। तो आज अमरावती के मुसलमान जिन्होंने उस नवनीत राणा को वोट दिया, उनकी उंगली वो बटन दबाई हुई आज अफसोस करती होगी कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये गलती अगर साउथ सेंटर के लोगों को नहीं करनी है तो सोचो, आपकी शहादत एक बेहतरीन शख्सियत, क़यादत, नुमाइंदे की शहादत है। शहादत हमेशा सच्ची होनी चाहिए। आखिरी इल्तिजा है, अपने सीने पर हाथ रखो, 1 मिनट के लिए सोचो, खुदा न खास्ता कल हालात खराब हो जाएंगे तो आपके हक में खड़े होने के लिए राहुल गांधी, नाना पटोले आएगा, उद्धव ठाकरे आएगा, या आपकी बाजू लेकर आपके लिए रास्ते पे एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब आएंगे। ये सवाल अपने आप से पूछो, आपका दिल अगर कहेगा कि आपके हक में प्रकाश अंबेडकर साहब ही खड़े होंगे तभी आप हमको वोट देना। हम दावे के साथ कहते हैं कि मुसलमानों के साथ हर वक्त, हर पल यहाँ पे हम रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं अपने भारत की फिजा गंगा जमनी तहजीब की बने। अगर प्रकाश अंबेडकर साहब पिछले 5 साल में रास्तों पे नहीं उतरते तो महाराष्ट्र में दंगे हो जाते, जैसे मैंने कुछ वाक़े गिनाए। इसलिए एक शायर का शेर कहता हूँ कि आकाश मेरे मुल्क की कुछ ऐसी फिजा बने, मंदिर जले कहीं तो रंज मुसलमान को भी हो। ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले कहीं तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल होने न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान की भी हो। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, अल्लाह हाफिज।